अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक अल्लाह के रसूल, एक अल्लाह के नबी, जिन्हें दुनिया जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं को लेकर एक ऐसा अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह ने इस सरज़मी के ऊपर 1,24,000 कम बिश पैगम्बरों को भेजा ताकि वो दीन की तबलीग कर सकें, इंसानियत की रहनुमाई कर सकें और एक अल्लाह की तरफ लोगों को ला सकें। लेकिन दोस्तों, बात दरअसल यहाँ पर यह है कि हर नबी अपने अपने मनसब में कामयाब हुआ, लेकिन बहुत ऐसे नबी आए जिनके बारे में बताया जाता है कि उनके दौर में चंद ही ऐसे लोग थे जो मुसलमान हुए। ये बड़े अफसोस की मकाम है उन लोगों के लिए जो कि ईमान ना ला सके। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ने अपने हर नबी को मोजज़ात से नवाजा, हर नबी को कोई ना कोई मोजज़ा ज़रूर दिया गया। ऐसे में चाहे वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हो, या फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हो, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हो, या फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो, या फिर हम सब के प्यारे आका सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात हो। अगर तमाम नबियों का ज़िक्र आता है तो नबियों के सरदार का भी ज़िक्र होना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, नबियों के इमाम, नबियों के सरदार, कुल मालिक व मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की क्या शान है, उनका क्या मर्तबा है, इसे कोई बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ने अपने महबूब को यकीन सरापाए मोजज़ा बना कर भेजा। आप ऊपर से लेकर नीचे तक मोजज़ा ही मोजज़ा हैं। अल्लाह ने आपको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा, आपके सदक़े में कुल कायनात को बनाया। आज से पहले न कभी ऐसा कोई नबी आया था और न ही आपके बाद कोई ऐसा नबी आएगा। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह ने आपको एक ख़ास बनाया और आपकी शान और आपका मर्तबा इस कदर आला रखा कि ना ही हमारी हैसियत है, ना ही हमारी ये औकात है कि हम अपने महबूब की शान को बयां कर पाएँ, क्योंकि दोस्तों अल्लाह ही अपने महबूब की शान को बयां कर सकता है। और इसीलिए अल्लाह ने अपने महबूब की शान को कुरान मजीद में बयां किया। कभी यासीन कहा, कभी वल्लैल कहा, कभी ताहा कहा, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। जी हाँ दोस्तों, ये है अल्लाह के रसूल की शान। और सोचिए दोस्तों, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। सोचिए, जब ग़ुलामों का यह आलम है तो एक नबी का आलम क्या होगा। और सोचिए फिर, जब एक नबी का यह आलम है तो नबियों के इमाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की क्या शान होगी। दोस्तों, आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक ऐसा मोजज़ा अता किया कि अगर आप कुंबे इज़्निल्लाह पढ़ते और किसी मुर्दे को हुक्म देते तो फ़ौरन ही जी उठा करता था। ऐसे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास अक्सर लोग आते और कहते कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, तो इस मुर्दे को ज़िंदा करके दिखाइए। और अल्लाह के रसूल उसे ज़िंदा करके दिखा दिया करते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने चंद साथियों के साथ कहीं से गुज़र रहे थे कि तभी अचानक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कदमों में एक खोपड़ी आई जो कि आपके पैर से टकराई। ऐसे में अब लोगों की ये ख्वाहिश होने लगी कि अल्लाह के रसूल, हम जानना चाहते हैं कि इस खोपड़ी का राज क्या है, इसकी दुनिया में क्या हैसियत थी और अब आखिरत में इसका क्या अंजाम है। ऐसे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथों को उठाया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, ए अल्लाह, हम इसके हालात को जानना चाहते हैं। तो अपने करम से इस खोपड़ी में जान डाल दे ताकि हम इसके अगले पिछले को जान सकें। ऐसे में दोस्तों, जैसे ही अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, फ़ौरन ही वो दुआ कबूल हो गई। और ये कैसे मुमकिन है कि अगर अल्लाह का नबी दुआ करे और वो दुआ कबूल ना हो। ऐसे में दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जैसे ही दुआ कबूल हुई, फ़ौरन ही वो जो खोपड़ी थी वो बात करने लगी। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस खोपड़ी से ये सवाल किया कि मुझे बता कि दुनिया में तेरी क्या हैसियत थी और दुनिया में तूने क्या सब किया। ऐसे में वो जो खोपड़ी थी वो कहने लगी कि दुनिया में मेरी हैसियत जो
थी वो बादशाहत के तौर पर थी, लेकिन मैं बड़ा ही घमंडी किस्म का इंसान था, बहुत ही ज़्यादा लोगों के ऊपर जुल्म किया करता था, हर वक्त दुनिया जीतने की ख्वाहिश में लगा रहा करता था। लेकिन जिस वक्त मुझे मौत आई तो ना मेरे साथ दौलत जा सकी, ना ही मेरे साथ मेरा महल, और ना ही मेरे साथ मेरी बादशाहत जा सकी। मैं यहाँ से तन्हा ही गया। लेकिन हाँ, मुझे में एक अच्छी आदत थी, मैं गरीबों को खाना ज़रूर खिलाया करता था, और अल्लाह को मेरी ये अदा पसंद आई, और इसीलिए जहन्नुम में मेरे ऊपर थोड़ा अज़ाब इसी वजह से कम होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, सोचिए कि अल्लाह के नज़र में एक छोटा सा अमल जो है वो भी कितना कारगर साबित हो जाता है। इसीलिए छोटे से छोटे अमल को करने की कोशिश कीजिए। छोटे से नेकी को इतना छोटा मत समझिए कि आपके नज़र में उसकी कोई हैसियत नहीं। हो सकता है दुनियावी नज़र में आपके लिए वो छोटी सी नेकी की कोई हैसियत ना हो, लेकिन आखिरत में उसका बड़ा अजर दिया जाएगा, और इतना दिया जाएगा कि आप देखते रह जाएंगे। और दोस्तों, इस वाक़े से हमें सबक ये भी मिलता है कि हमें दुनिया के पीछे नहीं भागनी चाहिए। दुनिया किसी को नहीं मिली। अब इससे पहले भी हज़ारों लाखों करोड़ों आए और आते रहेंगे, लेकिन दुनिया को कोई नहीं ले जा पाएगा। तो फिर इस दुनिया के पीछे हम क्यों भागें, इस दौलत के पीछे हम क्यों भागें। दोस्तों, ज़रूरी यह है कि वक्त रहते हम लोग तौबा कर लें और अल्लाह की रज़ा को हासिल कर लें, तभी तो हमारी दुनिया व आखिरत संवरेगी। दोस्तों, इससे पहले कि हमारी सांस रुक जाए और हम दुनिया को छोड़ के चले जाएं, अभी मोहलत हमें अल्लाह ने दे रखी है, इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि अगला लम्हा अल्लाह हमें अता करे या ना करे। इसीलिए वक्त रहते आप इन बातों को समझने की कोशिश कीजिए, और वक्त रहते ही हम लोगों को तौबा कर लेनी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे और मेरी बातों के ऊपर अमल भी करेंगे। वीडियो पसंद आई है ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, 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 वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा